स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। देखिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले इवेंट्स ट्रेडिंग की। देखिए ये जो ट्रेडिंग होती है, इस प्रकार की जो ट्रेडिंग होती है, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, इसमें मेहनत कम लगती है और जो टारगेट्स है वो जल्दी अचीव हो जाते हैं। लेकिन इसको करना इतना आसान नहीं है, इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये होता क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और समझते हैं कि इवेंट्स होते क्या है, क्या होते हैं इवेंट्स। मान लीजिए या कोई न्यूज़ मान लीजिए या कोई अनाउंसमेंट मान लीजिए, ये होती क्या है। देखिए अगर हम बात करें सिंपल भाषा में, एक सिंपल आइडिया होता है। कोई एक न्यूज़ आ गई, कोई किसी भी तरीके की न्यूज़ हो सकती है, कोई आरबीआई की पॉलिसी आ गई, कोई जीडीपी ग्रोथ का हमारा आंकड़ा आ गया, कुछ भी अगर ऐसा आता है, या कोई वॉर हो रही है, या कोई टैक्स के अंदर कमी हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उससे क्या होता है, एक रिएक्शन पैदा होता है। और वो रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, वो रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो प्राइस ऊपर जाएंगे, नेगेटिव होगा तो प्राइस नीचे जाएंगे किसी एसेट के। उसमें फॉरेक्स हो गया, कमोडिटी या स्टॉक्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें इसमें एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो इसको दोस्तों प्रिडिक्शन करते हैं हम इन्वेस्टर और ट्रेडर। इवेंट्स को देख करके प्लस प्राइस को देख करके, दोनों को कॉम्बिनेशन मिला करके हम एक प्रिडिक्शन करते हैं और उस प्रिडिक्शन से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। तो दो यहाँ पर जो है कंक्लूजन निकल सकते हैं, या दो रिएक्शन मान लीजिए हो सकते हैं। पहला रिएक्शन है कि गुड न्यूज़ है एसेट के लिए, उसमें चाहे करेंसी हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे कोई स्टॉक्स हो, उस पर कोई गुड न्यूज़ आ गई, तो उसमें क्या है, प्राइस जो है राइजेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साथ में हम प्राइस एक्शन देखते हैं और उसमें कोई जो ट्रेडर है, इन्वेस्टर, अपना पैसा लगाता है और अपने ट्रेड को विन करता है, राइट। दूसरी यहाँ कंडीशन बन सकती है कि किसी एसेट के लिए बैड न्यूज़ आ गई है, प्राइस फॉल होंगे, शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बनाया जा सकता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। अगर इंट्राडे पे कर रहे हैं तो स्टॉक्स के अंदर भी आप इंट्राडे में कर सकते हैं, राइट। तो ये दोस्तों इवेंट्स होते हैं, इन इवेंट्स का फ़ायदा उठाया जा सकता है, लेकिन साथ में टेक्निकल को भी देखना ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ों की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, समझते हैं कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि कोई इवेंट आने वाला है। इवेंट को कैसे देख सकते हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। साथ में हम ये भी देखने वाले हैं कि इवेंट होता क्या है। इकोनॉमिकल कैलेंडर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक इकोनॉमिक कैलेंडर फायर्स ने प्रोवाइड करवाया है, जिसमें आप देख सकते हैं अपकमिंग कौन से इवेंट्स आने वाले हैं और उस इवेंट से कहाँ कहाँ पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसके बारे में एक फोरकास्टिंग भी देख सकते हैं। और एक्चुअल क्या पड़ा था पिछले इवेंट्स के अंदर इम्पैक्ट, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये होता क्या है बेसिकली दोस्तों, एक नेशन का इकोनॉमिकल डाटा होता है, जैसे कि लेबर डाटा, प्राइस डाटा, हाउसिंग डाटा, मैन्युफैक्चरिंग डाटा, सेंटिमेंट डाटा, ईटीसी आप मान लीजिए। और ये जो डाटा है ये बताता है किसी कंट्री की हेल्थ कैसी है, और इसका पूरा पूरा इम्पैक्ट फाइनेंशियल जो हमारे एसेट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके ऊपर पड़ता है। क्या हमें इन सब पे ध्यान देना चाहिए? नहीं, इन सब पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे भी होते हैं, कोई माइनर होते हैं। लेकिन कुछ मेजर इवेंट्स की अगर हम बात करें, जैसे कि सीपीआई, जीडीपी, आईआईपी, ट्रेड बैलेंस एंड आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, इन पे अगर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपके पैसे बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि जो मेजर इवेंट्स होते हैं उसमें प्राइस एक्शन ज़्यादा आने के जो है हमेशा चांसेस रहते हैं, राइट। तो अब इसको आप करेंगे कैसे, ये इकोनॉमिकल कैलेंडर का कैसे यूज़ करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए आपको सबसे पहले फायर्स के ऐप में जाना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है फायर्स का, तो आप डायरेक्ट ऐप डाउनलोड करिए एंड्रॉयड में या आईओएस में, और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मैं लिंक डाल रहा हूँ फायर्स का, उसमें आप अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये ऐप आपको दिख रहा है मेरे मोबाइल पे, मैंने इसको क्लिक करा, क्लिक करने के बाद मैं इसको फिंगरप्रिंट से लॉगिन करा। उसके बाद देखिए आपको सबसे नीचे की तरफ फोर आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, फोर बॉक्सेस एक साथ दिख रहे हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, फिर मैं नीचे जाऊंगा, ट्रेडिंग व्यू करके आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैं इसको यहाँ क्लिक करूंगा तो आपको इकोनॉमिक कैलेंडर खुल जाएगा। इकोनॉमिक कैलेंडर खुलने के बाद यहाँ देखिए आप राइट हैंड साइड पर आपको एक ग्लोब का जो सिंबल मिल रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अलग अलग कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने फिलहाल सिर्फ यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करा हुआ है, लेकिन सिर्फ इंडिया के इकोनॉमिक हेल्थ से हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया की स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। अगर अमेरिका में कुछ गड़बड़ होती है तो ऑल ओवर स्टॉक मार्केट, ऑल ओवर ग्लोब गिरता है, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट गिर जाती है।
तो यहाँ पर जो एक देश है दूसरे देश से जुड़ा हुआ है, एक देश का बिजनेस दूसरे देश के बिजनेस से जुड़े हैं, हम सब आपस में जुड़े हैं, तो कहीं अगर कुछ खराब होता है तो इसका इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर आता है। तो यहाँ पर आप यूएसए को चूज़ कर सकते हैं, साथ में आप यूरोप की कंट्रियाँ चूज़ कर सकते हैं, आप एशिया के जो बड़े देश हैं आप उनको चूज़ कर सकते हैं, और उन सब का आप देख सकते हैं कि कौन सा रिसेंटली इवेंट आने वाला है। तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ देखिए 21 मई को यहाँ दिखा रहा है बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, और जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स है, तो ये इवेंट्स हमारे पास है। 19 तारीख को अगर देखेंगे तो M3 मनी सप्लाई की बात हो रही है। तो इस तरीके से जो अपकमिंग इवेंट्स है आप उनको देख सकते हैं। उससे एक या 2 दिन पहले अपने अपने आप को आप थोड़ा सा प्रिपेयर करिए, प्राइस एक्शन देखिए। 1-2 दिन पहले अगर कोई प्राइस एक्शन आ रहा है तो उसके ऊपर अलर्ट हो सकते हैं, उसके ऊपर आप कोई ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं जो कि फायर्स आपको प्रोवाइड करा रहा है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं तो और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि स्लैश कॉर्पोरेट टैक्स की बात करेंगे, जहाँ कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया गया था डोमेस्टिक कंपनियों के लिए, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए कैंडल बनी थी निफ्टी बैंक के अंदर, ये जो कैंडल है 20 सितंबर 2019। उससे पहले क्या था देखिए, ये धीरे धीरे नीचे आ रहा था, करेक्शन कर रहा था, और जब ये कैंडल आई उसके बाद यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर चले गई। तो यहाँ पर आपको ट्रिगर मिल गया था, यहाँ एक ब्रेकआउट हो गया था। इस ब्रेकआउट पे आपको अलर्ट होना था, और अलर्ट हो करके आप अच्छा पैसा यहाँ बना सकते थे। काफ़ी लोगों ने इंट्राडे में भी यहाँ पैसा बनाया, काफ़ी लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट करके होल्ड करके भी पैसा बनाया। तो इस तरीके से आप यहाँ पैसा बना सकते थे। एक सेकंड एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ जो कि इसी तरीके का है, जहाँ पर आपको एक इवेंट मिला, इवेंट के साथ प्राइस एक्शन आया। तो यहाँ पर लगाते हैं सेकंड प्राइस एक्शन को। ये देखिए यहाँ पर हमें एक बजट वाली कैंडल यहाँ दिख रही है। बजट हमेशा एक मेजर इवेंट होता है। तो ये देखिए बजट वाली कैंडल ने भी एक ब्रेकआउट दिया, ऊपर के जो 3 4 5 ये बार बार रुक रहा था, यहाँ पर वापस ब्रेकआउट दिया, क्लोजिंग दी अच्छे से, एक बहुत ही बढ़िया लॉन्ग कैंडल बनी। 1 फरवरी 2021 की एक कैंडल है, और उसके बाद देखिए किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट बरकरार रहा। ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, आने वाले कुछ दिनों के अंदर भी बरकरार रहा। तो सिर्फ उसी दिन की अपॉर्चुनिटी नहीं होती, आने वाले कुछ दिन की भी अपॉर्चुनिटी होती है। आपको एनालाइज करना होता है ट्रेंड क्या चल रहा है, प्राइस एक्शन कहाँ तक जा सकता है, वो आप एक रेजिस्टेंस आप देखते हैं कि कहाँ तक रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों इन इवेंट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं और बहुत अच्छी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्राइस एक्शन की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर प्राइस एक्शंस अब नहीं होंगे तो इवेंट का फ़ायदा नहीं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस को ऐड करना ज़रूरी है। कुछ मेजर ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पैटर्न्स है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि हेड एंड शोल्डर, रेक्टेंगल, पीनट फ्लैग, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डबल बॉटम एंड डबल टॉप। अब ये जो पैटर्न है इनके अलावा और भी बहुत सारे पैटर्न हैं जो इसके अंदर नहीं दिए गए हैं। मैं एक पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन पे प्लस कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, सॉरी आई बटन में प्लस डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। आप वहाँ पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जो जो आपको आते हैं पैटर्न अच्छी बात है, जो नहीं आते उन पैटर्न्स को आप सीख सकते हैं, और वो पैटर्न पे अगर कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इवेंट्स के साथ आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है, प्राइस एक्शन को ऐड करना है, राइट। अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। आईबुल हाउसिंग के अंदर एक पैटर्न बना है, लेकिन इसके अंदर कोई इवेंट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इवेंट है, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो किस तरीके से प्राइस एक्शन आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आईबुल हाउसिंग का एक चार्ट लिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, आप ध्यान देंगे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल करके एक पैटर्न यहाँ पर फॉर्म्ड हो रहा है, लेकिन अभी इसका ब्रेकआउट नहीं आया। ब्रेकआउट कहाँ पर आएगा, जो इसका ऊपर के जो 3 4 कैंडल्स के शेडोज है उनका जो हाई है वो 250 है। 250 जैसी क्रॉस होगा फिर हम कहेंगे कि ब्रेकआउट आ गया। साथ ही साथ में यहाँ एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट भी है, इस सपोर्ट के ऊपर टिका हुआ है, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन तोड़ नहीं पा रहा है, ये अच्छी बात है। 250 से ऊपर जाएगा तो एक कन्फर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आपको ट्रेडिंग करनी हो तो क्या मैं डेली आईबुल हाउसिंग का चार्ट खोलूँ और मैं ये देखूँ कि 250 के ऊपर गया या नहीं गया, तो उसका भी सॉल्यूशन फायर्स आपके लिए लेकर के आता है। आप क्या कर सकते हैं, फायर्स के अंदर एक प्राइस अलर्ट लगा सकते हैं। वो प्राइस अलर्ट लगाने के बाद आपका जो काम है वो आसान हो जाता है। अब ये कैसे प्राइस अलर्ट कैसे लगाएंगे आप, तो अगर आप मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो वेब बेस्ड वर्जन है उस पर भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप पे लॉगिन कर लेते हैं फायर्स वेब को, फिर करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल पहले आपको ऐप का बताता हूँ, फिर हम वेब वाले की बात करेंगे। तो देखिए ऐप में क्या होगा, ऐप ओपन करिए, उसको लॉगिन कर लीजिए सिंपली, या तो पिन डाल करके, अगर आपने पिन सेट करा हुआ है, पिन मैंने फिंगरप्रिंट सेट करा हुआ, तो फिंगरप्रिंट से लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, जैसे कि आईबुल हाउसिंग नीचे लगा हुआ है, मैं इसको क्लिक करूँगा
जो सेल का बटन है रेड कलर का, बिल्कुल उसके ऊपर एक क्रिएट अलर्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको क्लिक करूंगा। मैं ब्रेकआउट का नाम दूंगा, मैंने सिंपली लिख दिया ब्रेकआउट, राइट। और उसके बाद देखिए अलर्ट मी वैन, यानी हमें हाई चाहिए, हाई ग्रेटर देन हो जाए किसके, 250 के। हमारा क्या था, 250 एक ब्रेकआउट था। मैंने इस पर क्रिएट करके क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर एक अलर्ट रख गया है, जैसे ही आईबुल हाउसिंग जब भी 250 से ऊपर जाएगा वैसे ही मुझे यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर मैं यहाँ डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कोई ट्रेड लेना है या नहीं लेना। इस तरीके से बहुत बार हम चार्ट देख रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और हमें ये लगता है कि ये इससे ऊपर निकलेगा तब कंफर्मेशन मिलेगी, तब भाग सकता है। तो आप एक अलर्ट लगा सकते हैं। ये ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वेब वाले की। अगर वेब वाला आप यूज कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, मैं फायर्स वेब में मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। अब जिस भी आपको स्टॉक पे लगाना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी चार्ट पे राइट क्लिक करिए, नीचे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अलर्ट करने का। सेटिंग्स के बिल्कुल नीचे क्रिएट अलर्ट का ऑप्शन है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है अलर्ट का नाम। तो मैंने यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म शॉर्ट में लिख देता हूँ, ट्रायंगल ब्रेकआउट। और उसके बाद मैं यहाँ पर स्टॉक यहाँ डाल सकता हूँ। तो चार्ट टाटा मोटर का खुला हुआ था, लेकिन आप स्टॉक चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा आईबुल, देखिए ऊपर ही आ गया आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। उसके बाद देखिए लास्ट ट्रेडेड हाई ग्रेटर देन मैंने करा हुआ है ऑलरेडी, और 250 मैंने यहाँ पर लगा दिया, क्रिएट अलर्ट कर दिया। तो जैसे मैंने यहाँ करा तो नीचे देखिए दो अलर्ट यहाँ पर लगते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक तो हमने मोबाइल पर बनाया था, दूसरा हमने वेब पर बनाया, दोनों का नाम हमने अलग अलग कर दिया। जैसे ही 250 से ऊपर जाएगा तो हम इसको अलर्ट हो सकते हैं, अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई कस्टमाइजेशन करनी है तो आप यहाँ कर सकते हैं। ये जो पेंसिल वाला बटन है इस पर क्लिक करके जो सिंबल दिख रहा है पेंसिल टाइप का, और दूसरा जो हमारा डिलीट वाला सिंबल है, आप इसको क्लिक करके अपने अलर्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है कि जो इवेंट और प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन मिला करके आप एक अच्छी ट्रेडिंग करना सीखें और अच्छे से पैसे बनाए शेयर बाजार से। और मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।